हेलो दोस्त। मेरा नाम है अतनु और आप देख रहे हो स्कैरी नाइट में कहानी। जंगल का अंतिम पड़ाव। गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल ने एक एडवेंचर ट्रिप का आयोजन किया। बच्चों और टीचर्स की टोली जंगल के बीच बसे एक छोटे से रिसोर्ट की ओर बढ़ रही थी। बस में मस्ती और शोर था। सब बच्चे गीत गा रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। लेकिन ड्राइवर रघु बार बार मिरर में कुछ देखता और परेशान लग रहा था। जैसे ही बस घने जंगल में पहुंची, अचानक एक जोरदार आवाज आई। बस रुक गई। सबने खिड़कियों से बाहर झांका, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। ड्राइवर ने बताया कि सड़क पर एक पेड़ गिरा है। मदन सर और रघु पेड़ हटाने के लिए नीचे उतरे। जैसे ही दोनों ने पेड़ के पास कदम रखा, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। मदन ने पेड़ को छूने की कोशिश की, तो अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह जोर से चीखने लगा। बस में बैठी टीचर अनीता ने घबराकर बच्चों को शांत कराया और बस का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन मदन का शरीर कांपते हुए बस की ओर बढ़ने लगा। वह अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। तभी ड्राइवर रघु ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बस में चिल्लाया, गेट खोलो, उसे अंदर मत आने दो। लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। तभी मदन ने रघु को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह सड़क पर गिर गया और बेहोश हो गया। मदन ने पलटकर बस के दरवाजे को घूरा और वह दाएं दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही मदन में चढ़ा, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। उसने एक बच्चे को पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। अनीता ने जल्दी से बच्चों को पीछे की ओर धकेला और खुद मदन के सामने खड़ी हो गई। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मदन की आवाज बदल गई। उसने कहा, तुम सबने उस जगह पर कदम रखा है जहां इंसानों का कोई अधिकार नहीं। अब कोई नहीं बचेगा। तभी रघु किसी तरह बस में वापस आया और मदन के सिर पर जोर से एक डंडा मारा। मदन गिर गया, लेकिन जैसे ही वह गिरा, बस के शीशे पर खून के निशान उभरने लगे। बस के अंदर की लाइट्स बार बार बंद और चालू होने लगीं। अनीता ने बच्चों को कहा कि वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांत रहें। लेकिन तभी पीछे बैठे एक बच्चे निखिल ने जोर से चिल्लाया, मेरा हाथ कौन पकड़े हुए है? अनीता ने पलटकर देखा। निखिल के पास कोई नहीं था, लेकिन उसका हाथ हवा में खिंच रहा था। ड्राइवर रघु ने तेजी से बस स्टार्ट की और उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी, सड़क पर दो लाल आंखें चमकती दिखीं। रघु ने बस रोक दी और वह आंखें धीरे धीरे बस के पास आने लगीं। बच्चों और टीचर्स ने घबराकर खिड़कियों से बाहर देखा। जंगल के बीच एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। वह चिल्लाया, तुम सबको यहां आकर कीमत चुकानी पड़ेगी। अनीता ने रघु से कहा, बस तेज चलाओ, रुको मत। बस तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकत ने बस को रोक लिया। बच्चों के चीखने की आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं। अनीता ने देखा कि मदन अब होश में था और बस के गेट पर खड़ा था। उसने अजीब सी हंसी के साथ कहा, तुम बच नहीं सकते, यह सिर्फ शुरुआत है। जंगल की छाया और गहरी होती जा रही थी और बस में एक एक कर लोगों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। अंत क्या होगा? क्या वे जंगल से निकल पाएंगे, या जंगल उन्हें हमेशा के लिए अपने नैसी अंदर समाई का पस आसे